महाकुंभ में सरकार ने कितना पैसा खर्च किया? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बताया था कि महाकुंभ की तैयारियों के लिए सरकार ने प्रयागराज में करीब 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना पैसा खर्च होने पर क्या हुआ, क्यों खर्च किया गया इतना पैसा? जो कुंभ में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए हमने 1.5 लाख टॉयलेट बनाए। 1.5 लाख टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए 4.5 लाख सफाई कर्मचारी हैं। उनके ऊपर जो है उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए उनको व्यवस्थित ठीक से काम हो, उसलिए ऐसे 12,000 लोग हैं और 1,000 लोग जो है ऊपर का टॉप मैनेजमेंट देखने वाले हैं। अब ये जो 4,65,000 लोग हैं, इनके रुकने की व्यवस्था भी की है, इनके भोजन की व्यवस्था की है। 4,50,000 लोग वहाँ पर परमानेंट 1.5 महीने से ज्यादा रहेंगे। अब सफाई कर्मचारी पति पत्नी दोनों है, उनके बच्चे भी हैं, वो क्या करेंगे? वहाँ 2 महीने के लिए उनका स्कूल भी बनाया ताकि उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो। 15 लाख के आसपास विदेशी सैलानी आएंगे। उनके लिए हमने बहुत सारे टूर्स क्यूरेट किए कि वो आए वहाँ पे आकर के कुंभ के अतिरिक्त भी कुंभ के भारत को देखें। वहाँ हमने इन सब को होस्ट करने के लिए 50 लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी टेंट्स आईटीडीसी ने लगाए, सुविधा देते हुए उनको कुंभ का दर्शन करा। ये पैसे 14 नए फ्लाईओवर बनाने, 6 अंडरपास और 200 से ज्यादा सड़कों को चौड़ा करने पर खर्च किए गए। जाहिर सी बात है, आप जान गए होंगे कितना पैसा खत्म हुआ। अब इतना पैसा खर्च होने के बाद सरकार को कितना लाभ होता है? कुंभ 2025 से सरकार को 3 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है। महाकुंभ से यूपी सरकार को 3 लाख करोड़ का राजस्व मिला। 7,500 करोड़ रुपए के निवेश पर हुआ 3 लाख करोड़ का व्यापार। हुआ है जैसे समझो, जब लोग होटल, परिवहन, भोजन पानी और दुकान जैसे पर खर्च करेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार और राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से राज्य का पर्यटन भी प्रभावित होता है। माइंडफुलनेस, पेल्विक फ्लोर स्कॉप्स, केगेल अस्टेक्स और डिटॉक्स सेक्स टेक्निक्स दृष्टिकोण से समय बेहतर हो सकता है। महाकुंभ में सरकार की राजनीति क्या है? महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन राजनीति के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण होते हैं। सरकारें इसे अपनी छवि सुधारने और समर्थन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे कि धार्मिक समर्थन जुटाना। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में। महाकुंभ जैसे आयोजन में लाखों श्रद्धालु आते हैं। सरकार ऐसे आयोजनों में सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुधार कर धार्मिक समुदाय का समर्थन पाने की कोशिश करती है। गंगा का जल है, वाकई में इतना पावन है, इतना साफ है कि इसमें डुबकी लगाई जाए। यहाँ पर जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। अखिलेश जी कह रहे थे कि ट्रेन तो खाली आ रही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस कुंभ पर। बदले में वहाँ की इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होने वाला है। इसमें मुसलमानों को आने से रोका जा रहा है। कोई इस आस्था के साथ खिलवाड़ करने की नियत से आएगा, जैसे को तैसे का जवाब उसको यहाँ पर जरूर प्राप्त होगा। स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। कुंभ मेले के लिए सड़कें, पुल, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाता है, जिससे सरकार ये दिखा सके कि वो विकास के लिए काम कर रही है। सांस्कृतिक पहचान मजबूत करना। सरकार इसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दिखाने का मौका मानती है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़े। राजनीतिक लाभ लेना। कुंभ जैसे आयोजनों में नेताओं की मौजूदगी और भाषणों का मकसद लोगों को प्रभावित करना होता है। इससे चुनावों में लाभ मिल सकता है। सरल शब्दों में, महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसे राजनीति से जोड़कर जनता का विश्वास जीतने का प्रयास किया जाता है। कुंभ मेला की शुरुआत किसने की थी? कुंभ मेले की शुरुआत के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ ग्रंथों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक कुंभ मेले की शुरुआत आदि शंकराचार्य, राजा हर्षवर्धन या समुद्र मंथन के बाद से हुई थी। कुंभ मेले की शुरुआत के बारे में अलग अलग मत है।
कुछ ग्रंथों के मुताबिक कुंभ मेला सतयुग से लग रहा है। वहीं कुछ विद्वानों के मुताबिक कुंभ मेले की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। कुछ कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद से कुंभ मेला लगने लगा। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक कुंभ मेले की शुरुआत राजा हर्षवर्धन के समय में हुई थी। इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुंभ का मेला क्यों लगता है? अगर आपने यहां तक हमारे वीडियो को देखा है तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल पर हमारी वीडियो को देखा। और वीडियो थोड़ा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश निकला था। इस अमृत को असुरों से बचाने के लिए देवता भागे और भागते समय अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा।